हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का पूरा थ्योरी बता चुके हैं। तो जो भी बच्चे हमारे स्ट्रेट लाइन का पूरा थ्योरी नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग एक्सेस कीजिए। और हम आज एनसीईआरटी के स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल और एक्सरसाइज कराने की ओर आए हैं। तो जो भी बच्चे स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी के एग्जांपल और एक्सरसाइज करने के आएंगे, वो भी नए बच्चे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। और विशेष बात हम करेंगे लास्ट में। चलिए, और हमारे जो भी बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक, टेलीग्राम पे सभी पे जल्दी जल्दी क्लोज ग्रुप पे शेयर जल्दी जल्दी कीजिए। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट आप करते हैं। आइए, क्लास को स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कराने से पहले हम बताएंगे दोस्तों, हमारे एमसी एंट्रेंस के बच्चे जो भी है, एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रेंस की बुक बनाए। जो भी डाउट हो हमें मैसेज करें। और आईआईटी के बच्चे आईआईटी का बुक बनाए। जो बच्चे जो बुक बना रहे हैं वो बनाए। डाउट हो डायरेक्ट मैसेज करें। हम थोड़ी सी अभी मेरा कुछ काम चल रहा है, तो थोड़ा सा बिजी है, फिर भी हम आप लोग को थोड़ा हमेशा फास्ट रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बाद में वीडियो देखते हैं, फिर भी बाद में मैसेज भी करिए। हम आपका हमेशा रिप्लाई देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशेष बात फिर लास्ट में करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस। पहला ये क्या कहते हैं? पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड -1, 4 दिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है। आइए सोल्यूशन ए का सोल्यूशन करते हैं। देखिए, दिया क्या है? यहाँ स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 3, -2 एंड -1, 4। देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज ये नहीं हटा, थोड़ा सा क्या जरूरत है, शॉर्टकट यहाँ करेंगे। एंड -1, 4। तब क्या होता है? एम इक्वल टू क्या होता है? आपको फॉर्मूला पता होगा। एम इक्वल टू वाला y2 - y1, तो y2 - y1 बटे x2 - x1। तो y2 क्या है मेरा? 4 माइनस 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 2। और यहाँ x2 क्या है? -1। और यह -3। ये क्या हो जाएगा? 4 + 2 तो 6 बटे 4 माइनस। तो ये हो जाएगा आपको, आइए यहाँ -3/2 एक का। अब दूसरा, अब आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में। पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 7, -2। तब क्या होगा? आइए, क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 7, -2 इज। तो m इजकल टू फिर वही फॉर्मूला y2 - y1 बटे x2 - x1। तो y2 क्या है? -2। माइनस माइनस -2 बटे x2 क्या है? 7 -3। ये क्या हो जाएगा? 0/4। ये 0। अब आइए हम इसी में c बनाएंगे। c क्वेश्चन क्या कह रहा था? आइए, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 3, 4। तो लिखिए, लिखते हैं स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट क्या? 3, -2 एंड 3, 4 इज। m इजकल टू y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 क्या है? 4 माइनस, देखिए यहाँ 4 -2 बटे 3 - 3। ये हो जाएगा 6/0। ये क्या होगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम नेक्स्ट इसमें डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं।
डी क्वेश्चन क्या कहता है, मेकिंग इंक्लाइन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 60 डिग्री बनाता है। तब देखिए क्या होगा, तो है डी का हेयर इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इज एम इक्वल टू tan थीटा, तो एम इक्वल tan 60 डिग्री अल्फा, tan 60 का मान कितना होता है, √3। यही हमारा आंसर है। आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए एग्जांपल 2, if the angle between two lines is pi/4 and slope of one of the line is 1/2, find the slope of the other line। अदर लाइन का स्लोप निकालना है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है, इस जगह लेट m1 क्या दिया हुआ है 1/2, और m2 क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, m m ही रहने दीजिए, m2 ही रहने दीजिए, क्या m2 को हम m2 ही रहने देते हैं, क्या है हमारे, और यहाँ थीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है π/4। नाउ पुटिंग करेंगे, नाउ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1 क्या दिया हुआ है, m2 के m2 रहने देते हैं, m1 क्या है 1/2 बटे 1 प्लस 1/2 m2, ये हो जाएगा 2m2 माइनस 1/2 बटे 1 प्लस 2 प्लस m2/2, 2 से 2 चला गया मॉड में ये, तब ये ऊपर क्या हो जाएगा 2m2 माइनस 1, 2m2 माइनस 1 बटे 2 प्लस दोस्तों एक चीज यहाँ छूटा जा रहा है, यहाँ देखिए थीटा का मान कौन पुट करेगा, tan π/4। आइए हम इसको पुट करते हैं, tan π/4 का मान क्या होता है +-1, +-1, ये हो जाएगा क्या 2m2 माइनस 1 बटे 2 प्लस m2, 2 प्लस m2, तो एक प्लस यहाँ +1 का करके 2m2 माइनस 1 बटे 2 प्लस m2, और एक साइड दे देते हैं -1 2m2 माइनस 1 बटे 2 प्लस m2, 2 प्लस m2 इक्वल टू 2m2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 2m2 माइनस m2, तो ये हो जाएगा m2 इक्वल टू 3, और इधर देखिए इधर 2 प्लस m2 इक्वल टू 2m2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, ये इधर लाएंगे तो 2 प्लस 3 3 3 3 इक्वल टू 2m2 माइनस m2। दोस्तों यहाँ एक माइनस है ना, ये -2 ये होगा, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो अब ये चीज हम दिखाते हैं थोड़ा सा, ये 2m2 इधर आएगा तो इधर इधर जाएगा तो 3m2 हो जाएगा, इधर आएगा तो
वन हो जाएगा, माइनस वन है प्लस, देखिए माइनस टू, ये इधर आएगा तो प्लस वन, तो माइनस वन हो जाएगा, तो एम टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बटे थ्री, दो आया, एक एम टू इक्वल टू थ्री है, एक एम टू इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, तो होगा कौन, यही दोनों आंसर होगा। तो ये आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम अगले क्वेश्चन बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल नंबर थ्री, लाइन थ्रू द पॉइंट माइनस टू कॉमा सिक्स and 4, 8 perpendicular to the line through the point 8, 12 and x, 24, find the value of x, x निकालना है वैल्यू। तो आइए आप लोग बनाइए पहले, नहीं बनता है फिर हम बताते हैं। आइए हम बता रहे हैं, आइए सोल्यूशन देखिए। जब दो पॉइंट दिया हुआ था, देखिए स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6 एंड 4, 8, तब एम तब क्या हो जाएगा, एम वन इसको मान लेते हैं, तो एम वन क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x2 x1, y2 का 8 माइनस 6 बटे 4 + 2, ये हो जाएगा क्या, 2/6, ये है 1/3। अब इसी प्रकार क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट क्या हो जाएगा, 8, 12 एंड x, 24 इज, तो आइए यहाँ निकालते हैं। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 माइनस 12 बटे x माइनस 8, ये हो जाएगा 12 बटे x माइनस 8। तो सिंस टू लाइन आर परपेंडिकुलर, तब क्या होता है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू -1, तो m1 क्या दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है 1/3, m2 क्या दिया है 12 बटे x माइनस 8 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 3 चौका 12, 4/x-8 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -x माइनस माइनस प्लस 8, तो ये हो जाएगा, इसको साइड साइड लेंगे x, 8 माइनस 4 4, x इक्वल टू मेरा 4 हो जाएगा। आप लोग को यहाँ तक x इक्वल टू 4 आ गया, तो आप लोग को यहाँ x इक्वल टू 4 आ चुका है, देखिए। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये इसके लिए अब इसका इतना ही है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हम 4 बताएंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, 3 पॉइंट्स पी एच के और Q x1, y1 and R x2, y2 lie on line so that h minus x1 y2 minus y1 equal to k minus y1 x2 minus x1। तो सोल्यूशन, सिंस पॉइंट्स P, Q and R are collinear, we have slope of PQ, slope of PQ equal to slope of QR, तो y1 माइनस k इक्वल टू x1 माइनस h और y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ हो जाएगा y1 माइनस k, y1 माइनस k y1
y1 माइनस के और y1 माइनस के इंटू x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 इक्वल टू x1 माइनस h। अब ऐसा नहीं हमको चाहिए, इसमें भी, इसमें क्या, इसको इस साइड लाते हैं पहले, आइए y2 यहाँ x1 माइनस h, आइए x1 माइनस h इक्वल टू y2 माइनस y1। अब इधर आइए y1 माइनस के x2 माइनस x1, हम इसमें से y माइनस कॉमन लिए तो हो जाएगा h माइनस x1 या y2 माइनस y1, और यहाँ देखिए फिर माइनस यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा k माइनस y1 x2 माइनस x1, माइनस से माइनस चला गया तो क्या हो जाएगा h माइनस x1 और y2 माइनस y1, और यहाँ k माइनस y1 x2 माइनस x1। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यही हमको शो करना था, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं क्वेश्चन, आप लोग जल्दी जल्दी देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5 इन फिगर 10.9 है फिगर। टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन, लीनियर मोशन का ग्राफ है, is given to position of time and distance are recorded as t, t, d, td, and when t equal to 3 or d equal to 8, using the concept of slope find law of motion, so how distance depend upon time, depend upon time कह रहा है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ नहीं, स्लोप, सोल्यूशन देखिए, यहाँ सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या है, लेट टी comma d be any point on the line क्या, where d denotes the distance at a time, at a time, at time, at a time नहीं, at time, at time t, at time t, therefore point 0,2 और 3,8 and t, d are collinear, so that 8 माइनस 2/3 माइनस 0 इक्वल टू d माइनस 8/t माइनस 3। और में क्या हो जाएगा, यहाँ 6/3 इक्वल टू d माइनस 8/t माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू टी माइनस 3 और 3 इंटू डी माइनस 8। तो d मेरा निकालना है, तो d का मान निकालना है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 से काटे 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 2, 2 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू डी माइनस 8। अब हमको करना क्या है, देखिए यहाँ हम बताते हैं।
इसको हम डिफाइन करेंगे तो ये जो हो जाएगा 2t 3 दूना 6 d -8। वो एक पेज क्रिएट करते हैं उस जगह। क्या हो जाएगा 2t, डी का मान निकालना था ना, -6 माइनस माइनस +8 इक्वल टू डी। ये हो जाएगा 2t माइनस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस +2 इक्वल टू डी। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t+1, 2t प्लस 2t+1। लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। फिर आइए हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 जो भी बच्चे नहीं देखे हैं और एक्सरसाइज पढ़ना चाहते थे, एग्जाम्पल नहीं पढ़ना चाहते, वो बच्चे जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी दोस्तों शेयर करो, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला, जल्दी शेयर कीजिए। फिर उसके बाद हम बताते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, पहले जल्दी जल्दी शेयर कीजिए आप लोग। बच्चों आप लोग को बता दूं कि बहुत ही स्ट्रेट लाइन का है ना, बहुत इजी से आप लोग बना सकते हैं चैप्टर, बट नहीं बना रहे हैं तो फिर हम बताएंगे ही। मेरा काम है बनाना, और आप लोग बनाते नहीं है तो हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। आप लोग को हमेशा बताते आ रहे हैं और बताएंगे भी इसमें भी। तो कितना सा क्वेश्चन बताया नहीं अभी तक, और इतना भी बता देंगे, इतना बताएं और इतना बता नहीं सकते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, बता ही देंगे। सोल्यूशन देखिए इसका, पहले सोल्यूशन से पहले पढ़ेंगे। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। क्वाड्रिलेटरल कार्टेशियन प्लेन है। कुछ वर्टेक्स आर इतना 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 एन इतना, ऑल्सो फाइंड द एरिया। एरिया कहता है ज्ञात करने की। तो पहले क्वाड्रिलेटरल है तो पहले एक, चलिए हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। ए कितना दिया हुआ है -4,5, बी कितना दिया हुआ है 0,7, सी कितना दिया हुआ है 5, -5, और डी कितना दिया हुआ है डी -4, -2। तो अब निकालना है तो सोल्यूशन। लेट ए कोऑर्डिनेट इक्वल टू 4,5, बी कोऑर्डिनेट इक्वल टू, बी कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0,7, और सी कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5, -5, एंड डी कोऑर्डिनेट इक्वल टू -4, -2। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी। एबीडी का निकालते हैं, इसका पहले एबीडी का निकालते हैं। तो इसका क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, इसको यहाँ कर लेते हैं। 1/2 मॉड ऑफ x1 - y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। आइए इसका हम फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं। y/2 माइनस, देखिए यहाँ हो जाएगा -4 इंटू 7 + 2 प्लस 0 इंटू -2 -5 प्लस -4, x3 -4 है, ये हो जाएगा 5 - 7, ये मॉड। तो ये हो जाएगा 1/2 -4 इंटू 7 8 9 प्लस 0 इंटू -7 -4 इंटू -2, 1/2 9 चौक 36 प्लस 0 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा 1/2, 36 में से 8 गया -28, 14 दूना 28, -14 आ गया।
आइए हम इसका अगेन करते हैं। अगेन क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ x1 इक्वल टू y2 माइनस y3 प्लस x2 इक्वल टू y3 माइनस y1 प्लस x3 इक्वल टू y1 माइनस y2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मॉड ऑफ 0 - 5 + 2 प्लस 5 इंटू -2 - 7 प्लस -4 इक्वल टू 7 + 5। उसके बाद करना क्या है, 1/2 मॉड ऑफ 0 - 3 प्लस 5 -7 -2 -9, और उसके बाद क्या है, यहाँ -4 हो जाएगा और 7 5 कितना हो जाएगा 12। अब इस सबका गुना करेंगे, देखिए तो 1/2 का 2 रह जाएगा, मॉड 0 में -3 से गुना करेंगे 0, और 5 में -9 से गुना करेंगे 45 -45 आ जाएगा, -45। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या करना है, 12 चौक 48, ये -48 हो जाएगा, 1/2 इंटू -93, -93/2। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो हम फिर इसी में हम अब एडिंग करते हैं क्वाड्रेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए नहीं बी सी डी। ये क्या है, 14 माइनस में 14 है, और ये -93/2। ये क्या हो जाएगा, 14 दूना 28 -93/2, कितना हो जाएगा, -121/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट। आइए हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle। vertices of the triangle निकालना है। तो आइए हम, ये मेरा फिगर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a इक्विलेटरल है, सेम होगा सोल्यूशन। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 2a। अब बुझिए कि ये फिगर नहीं है, ऐसे नहीं बनाएंगे हम, इस फिगर को ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे ड्रा नहीं करेंगे, ऐसे हम ड्रा करेंगे। ये है मेरा, इसका बाद ये आया, ये आया, ये 2a है, ये हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा, ये c है, ये a है, ये b है। इस साइड जो चलेगा, इस साइड से जो ऊपर चलेगा a चलेगा, और इस साइड से a चलेगा ऊपर, a चलेगा। ये है जो मेरा 2a है, और ये जो निकलेगा -√3a 0 निकलेगा। निकाल के हम दिखाएंगे अभी। आइए हम वही निकालते हैं दोस्तों, ये पहले ही नहीं लिखना चाहिए, कैसे आएगा सो बताएंगे, उसके बाद लिखेंगे। आइए, त्रिभुज एओसी यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4
देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दोस्तों दोस्तों एक चीज रुक जाइए पहले थोड़ा सा। यहाँ हो जाएगा 4a² इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a² माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a²। तो एक्स इक्वल टू रूट अंडर 3a²। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3a। तो इसका जो सी पॉइंट निकलेगा मेरा क्या कहते हैं √3a, 0। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा देते हैं, उसके बाद हम आज के आप लोग से विदा लेंगे। फिर नेक्स्ट डे और क्वेश्चन कराएंगे हम। आइए हम तीसरा क्वेश्चन कराते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P1 Px1, y1 and Qx2, y2 when first PQ is parallel to the y-axis और दूसरा क्या कहते हैं PQ is parallel to x-axis। तो आइए हम दोनों का बनाते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया है x2, y2। अब क्या कहता है इफ PQ parallel y-axis they have abscissa as constant। अब शीशा जो कांस्टेंट होगा, इसीलिए पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। तो पी ये हो गया मेरा फर्स्ट का। अब मेरा सेकेंड का इसमें क्या है, इफ पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे हैव ऑर्डिनेट्स एज कांस्टेंट। इसीलिए पी क्यू इक्वल टू x1 माइनस x2। ये हो गया। तो आप लोग को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एमसीएन ट्रांस के बच्चे कंप्लीट स्टडी पे पैकेज ऑफ एमसीएन ट्रांस की बुक बनाएंगे, और जो आईआईटी के बच्चे हैं जो बुक बना रहे हैं वो बुक बनाएंगे, और जो भी बच्चे जो बुक बना रहे हैं एमसीएन ट्रांस में भी हमारे जो भी बच्चे सेल्फ स्कोलर बना रहे होंगे, आरडी सेल्फ ऑब्जेक्टिव बना रहे होंगे, जो बना रहे हैं बनाए। और डाउट हो डायरेक्ट मैसेज करें, हम आप लोग के हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और डाउट ज्यादा रहे तो हम एक दिन डाउट क्लास भी लगाएंगे। तो इसलिए आप लोग जल्दी बनाएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।